नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कुमेरी गांव में मौजूद हैं और ये पंचायत, यहाँ पर पंचायतें होती थी, तो यहाँ पर आज हमने सोचा कि हम भी पंचायत करें और लोगों से बातचीत की जाए कि इनके हिसाब से गांव में क्या माहौल है, विधानसभा में क्या माहौल है और फिलहाल प्रदेश में क्या माहौल है, किसका डंका जो है इस बार फिर से बजने वाला है, मामा जी आएंगे या फिर कमलनाथ जी आएंगे। तो तमाम मुद्दों पर यहाँ पर लोगों से बातचीत होने वाली है। तो भाई साहब, नाम क्या आपका? सोवरन शर्मा। तो शर्मा जी, इस बार क्या माहौल है, किसका माहौल है, कमल का है या कमलनाथ का है? भाई हम तो बदलाव चाहते हैं। अच्छा हाँ, कमलनाथ जी को अच्छा, बुलाना चाहते हैं। क्यों बुलाना चाहते हैं? भाई बदलाव जरूरी है। एक ही आदमी बना रहेगा हाँ, तो वो तानाशाही हो जाता है। अच्छा, हाँ, इस तानाशाही हो गई क्या? बिल्कुल कैसा लगता है आपको? बराबर तानाशाही चल रही है। हाँ, कैसे लगता है आपको? कहीं भी किसी भी काम के लिए जाओ, हाँ। साले रिश्वत मांगते हैं। अच्छा, हाँ, रिश्वत मांगते हैं। बिल्कुल रिश्वत मांगते हैं। अच्छा, हाँ, तो करप्शन ज्यादा कोई है। भी काम फ्री में नहीं होगा, इस बात की हमारी गारंटी है। जब तक ये बीजेपी की सरकार रहेगी, जब तक। तो दिक्कत मामा जी से है, बीजेपी सरकार से है? बीजेपी सरकार से है। अच्छा, उनके यहाँ पे जो दलाल लगे हुए हैं उनसे है। अच्छा, मामा के यहाँ पर देखने के लिए थोड़े ही आ रहा है। अच्छा, हाँ, हाँ। जो उनके दलाल रहते हैं, उनके एजेंट रहते हैं, वो साला काम खराब वो करते हैं। भाजपा तो नारा दे रही है आपकी बार 150 पार। वो गलत दे रही है। अच्छा, हाँ, वो कितने आएंगे? वो अब की 100 पार भी नहीं जा पाएगी। अच्छा, हाँ, इस इतनी नाराजगी? गारंटी। हाँ, बिल्कुल। कितने आएंगे इस बार? कमलनाथ जी के कितने लग रहे हैं? कमलनाथ तो आनी ही आनी सरकार है उसकी, तो आनी ही आनी है। बिल्कुल गारंटी के साथ? गारंटी के 100%। अच्छा, हाँ, क्यों आप इतने दावे के साथ क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमें बदलाव जरूरी चाहिए। आपको लग रहा होगा, गांव को थोड़ी लग रहा होगा, या मोहल्ले को या प्रदेश को थोड़ी लग रहा होगा। भाई मैंने भी लोगों से बात किया है, उनके अपने साथियों से बात की है। उन्होंने ही मुझे बताया है कि भाई अब की अपन को कमलनाथ की सरकार चाहिए। चाचा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? बीजेपी बीजेपी क्यों लग रहा है? बीजेपी बीजेपी विकास का रास्ता अपना रही है, इस कारण से बीजेपी आएगी। फिर ऐसा विकास लगा? कौन कौन सा? सभी क्षेत्रों में विकास हुआ, सड़क के में, बिजली के में, पानी के में, घर घर नल जल योजना पहुंचाई, तो कितना बड़ा विकास हो रहा है। आप भी बताइए भैया, क्या माहौल है आपके हिसाब से इस बार? बीजेपी वोट देंगे, माहौल राम जाने। अच्छा, हाँ, माहौल राम जाने। तो क्या माहौल है? माहौल तो वही। हमारी सरकार बीजेपी की रहे और वही मतलब फिर रहेगी। अच्छा, हाँ, क्यों लगता है? बढ़िया काम कर रहे हैं, मस्त तरीके का। 1000 रुपया वो बैठे के मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। अच्छा, हाँ, और लाइट पानी। आप बताइए, युवा क्या सोच रहे हैं? बीजेपी की सरकार है, हाँ, सबसे भ्रष्ट सरकार है, क्योंकि इसमें सभी नेता भ्रष्ट हैं। हाँ, और बीजेपी की सरकार में सबसे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ी है अच्छा, और उसके अलावा बेरोजगारी भी बढ़ी है। तो भैया तो कह रहे हैं कि बहुत दमदार सरकार है, सरकार तो आ रही है। अरे कोई पढ़े लिखे थोड़ी है भैया, हाँ। भैया को क्या जानकारी, गांव से बाहर नहीं गए हैं, हाँ, गांव से बाहर नहीं गए हैं। और 20 साल में एक भी रोड नहीं बनवाई है। जो दिग्विजय सिंह के ने जो रोड बनवाई थी वही रोड है, पूरे मध्य प्रदेश में एक भी रोड नहीं बनी है। बीजेपी सरकार तो बिल्कुल 00 है, कुमेरी गांव से भी। कुमेरी लेकिन ये जो योजनाएं जो दे रही है सरकार, कह रही है उसके दम पे सरकार वापस आ जाएगी, जो हजार दे रहे हैं या फिर तमाम योजनाएं जो चल रहे हैं। वो क्या है, ये तो शिवराज के चोचले हैं। ये तो महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन महिलाएं बने। कहाँ 1000 रुपए आ तो रहे हैं? अरे 1000 आ रहे हैं तो 1000 कमलनाथ सरकार 1500 देने का वादा। कह रहे, देखिए भैया कह रहे हैं 1250 कर दिया अब तो। अरे 1500 देने का वादा किया है कमलनाथ सरकार ने। तो कमलनाथ ठीक लग रहा है? कमलनाथ तो फिर सरकार गिर गई तो पिछली बार की तरह? अरे पिछली बार की तरह क्यों, गिरने का मौका ही नहीं देंगे अब की बार। सिंधिया जी के हालात क्या है ये बताइए। सिंधिया जी की कोई जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा, जानकारी नहीं है। आप बताइए भाई साहब, कमलनाथ जी। क्यों लग रहा है कमलनाथ जी? कमलनाथ इसलिए लग रहा है क्योंकि बीजेपी ने कुछ अच्छे काम कर दिए हैं, जैसे दिल्ली में आंदोलन, किसान आंदोलन। अच्छा, ये अच्छे काम है। हाँ, अच्छा, और ये पटवारी भर्ती में अच्छे काम किए हैं। बीजेपी सरकार के बहुत से अच्छे कारनामे डले हैं यहाँ पे। तो इसलिए कमलनाथ की सरकार आनी है द्वारा। अगर लोकतंत्र चुनाव हुआ तो कमलनाथ की सरकार आएगी, और राजतंत्र के हिसाब से चुनाव हुआ तो बीजेपी की सरकार आनी। तो भैया कह रहे हैं लोकतंत्र में चुनाव हुआ तो कमलनाथ जी की आएगी या वरना बीजेपी की आ जाएगी। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? लोकतंत्र, अब तो ये इस बात को कहने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि डिजिटल इंडिया है। लोकतंत्र के हिसाब से ही चुनाव है। अब चुनाव में अगर ठप्पा होता तो सोच सकते थे कि बैलेट पेपर को उखाड़ लेंगे और अपने हाथ से सील लगा ली है। कौन बढ़िया लग रहा है? शिवराज। शिवराज क्यों बढ़िया लग रहा है? इतना बदलाव हुआ है कि, और अब कुछ समय से तो ऐसा भी लगने लगा है कि अपनी सरकार आई है अब। भारत आजाद अब हुआ है। हाँ, अब आजाद हुआ? क्यों लगता है अब आजाद हुआ भैया? ऐसे मैं आपको तमाम चीज़ बता सकता हूँ। आप किस क्षेत्र में पूछोगे, किस विषय में पूछोगे, हर आपको ऐसा अब आपको क्यों लगता है कि देश आजाद हुआ है?
आज़ाद इसी से लग रहा है कि पहले तो जितनी अगर वो सरकार के हाथ में पूरा पानी था, सरकार के हाथ में ही लाइट थी, आज नहीं है। आज किसके हाथ में? आज जनता के हाथ में पूरे 10 घंटे लाइट मिल रही है। जब चाहे जब नहर छुड़वा लेते हैं किसान, एक आंदोलन करते हैं शहरी स्तर पर, नहर आ जाती है उसी समय। हाँ, और उसी समय जिस दिन जनता के हाथ में कैसे हुआ? जब आंदोलन करना पड़ता है तो जनता के हाथ में कैसे हो गया? आंदोलन में भी ये नहीं कह रहा हूँ, आंदोलन तो असमय के लिए। ऐसे आज जरूरत आ पड़ी, आज नहर का समय नहीं है तो आज भी आ सकती है, समय पे तो आती ही है। 2014 से पहले कैसे लगता था? 2014 से पहले किसान की स्थिति बहुत बेकार थी। बेकार थी। हाँ, अगर वो स्थिति आज बनी रहती तो किसान रहता ही नहीं। 1000 रुपए में महिलाओं को खरीद लिया है। अच्छा, हम डालेंगे वोटों को 15 साल से। कांग्रेस 15 महीने की सरकार में पूरा हमारे गांव के कितने किसानों के पास केसीसीओ का बिल आ रहा था, केसीसी माफ हो गई तो कितना डबल उन्नति होगी। क्या कह रहे थे भैया? जब 15 साल से सरकार थी बीजेपी की, जब 1000 रुपए कहाँ चले गए थे, अब 3 महीने से ही पैसे आ गए इसके पास। अरे कि भैया बहनों के लिए आप स्कीम निकाला है ना? ये बताओ शिवराज जी के आपके पास पैसे कहाँ से आ गए? जब 15 साल सरकार थी, जब पैसे नहीं थे आपके पास, उनको लगा हो गए बहनों को अब देना चाहिए। अब क्यों अपनी बहनों को बना रहा है? नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ऐसी ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए जब तक ये शिवराज समझेगा नहीं इस बात को। अगर मैं इस बात को पागल कह दूं ना, मैं भी जानता हूं कि ऐसी बात का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब तो ये गुमराह करने वाली बात है कि बहनाओं को 1,000 रुपया दे दिया, इससे मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। जब 15 साल से था, जब ये रुपया इसके पास नहीं था, अब पैसा आ गया। जब कहता था कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, अब 3 महीने में इसका पैसा आ गया। ठीक है, चलिए आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है? हाँ बताइए, आपके हिसाब से भैया क्या लगता है? भाई कांग्रेस सरकार का इतना बुरा रवैया है। कमलनाथ की सरकार में जितने भी किसान थे जो कंटिन्यूअस केसीसी ने को भरने वाले, वो भी डिफाल्टर कर दिए उसने। अच्छा, जबकि राजीव गांधी ने मंच से घोषणा की कि 10 दिन में 1 2 3 राहुल गांधी ने। हाँ, किसानों का कर्जा माफ। ठीक है, जवाब लेते हैं। कह रहे हैं किसानों की हालत जो है वो बद से बदतर थी, ये कह रहे हैं। हाँ, अरे उसने अभी सरकार चलाई 15 महीने थी, उसमें कुछ दलाल आ गए थे, वो साले बिक गए सिंधिया के साथ में। नहीं तो 5 साल में सब कुछ हो जाता। भाई अगले आदमी को 5 साल तक मौका तो देना चाहिए, जब अपन उसके बारे में गलत सोचेंगे। यूथ क्या सोच रहा है इस बार? कांग्रेस। क्यों सोच रहा है? क्योंकि बीजेपी में घोटाला ज्यादा होता है और करप्शन ज्यादा है। अच्छा, क्यों लगता है ऐसा? किसी भी ऑफिस में आप जाओ, वहीं पर रिश्वत देनी पड़ेगी आपको। अच्छा, आपने भी दी है? हाँ, हर बार देनी पड़ती है। अच्छा, और क्या? वो तो कहता है भैया इतना स्वच्छ सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अगर इस बीजेपी सरकार से बेकार कोई सरकार नहीं है। अच्छा, सबसे नाराज किसी में क्या, किसी भी ऑफिस में जाओ, जहाँ भी जाओगे वहाँ पर रिश्वत देनी पड़ेगी। आपके हिसाब से क्या लगता है? कांग्रेस। क्यों लग रहा है? बीजेपी में सब दलाल हैं, जहाँ पे भी जाओ वहाँ पे दलाल ही मिलेगा आपको। अच्छा, गाँव में भी दलाल हैं, गाँव में भी अच्छा, नीची जात के लोग हैं, नीचे कास्ट के, उनके वोट खरीद लेते हैं, ऊपर फिर पैसे ले आते हैं। वो तो भैया वोट बेचने वाले को गलती है ना? देते नहीं है ना, तो दलाली तो हो गए वो। बीजेपी वाले सब दलाल हैं एकदम। हम सिर्फ कांग्रेस हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे। वोट बन गया? वोट बन गया भाई साहब। पिछली बार डाला था? डाला था। क्या लग रहा है? कांग्रेस। क्यों लग रहा है? कांग्रेस लिए अच्छा लग रहा है क्योंकि बीजेपी से नफरत है बहुत। क्यों नफरत है? बीजेपी की फेंकू है, यानी उसकी शक्ल से नफरत होती है, सुबह से अटेंडेंस होती है। अच्छा, हाँ। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं थोड़ा थोड़ा। आप लोग भैया क्या लग रहा है आप लोगों को इस बार चुनाव में? कोई कह नहीं सकते हाँ। किसकी सरकार बनेगी। ये छोटा सा गांव में, हाँ। इससे यहाँ से थोड़ी पता चल जाएगा। थोड़ा थोड़ा, अरे तो आप अपनी तो बता सकते हैं ना भाई साहब। मैं क्या बताऊं आपसे, मैं तो RSS से ज्वाइन हूँ, यानी सरस्वती स्कूल मंदिर चला रहा हूँ। अच्छा, RSS से ज्वाइन। हाँ। तो आप तो कहीं आपसे बीजेपी ठीक लग रहा होगा? नहीं, ठीक नहीं कह सकता मैं। अच्छा, क्योंकि RSS वालों को भी ठीक नहीं लग रहा तो फिर किसको ठीक लगेगा? नहीं, कोई काम है यहाँ पे, अपने यहाँ लाइट है, यहाँ पे केबल पूरी हुई है और घर तक लाइट नहीं पहुँच रही है। जितनी आम जनता अपनी यहाँ की वहाँ से डोरी डाल के ला रही है। अच्छा, तो मतलब बहुत परेशान है? हाँ, परेशान है। पानी की टंकी बनी हुई है। RSS वालों को इतनी दिक्कत है तो और को कितना दिक्कत होता होगा? बहुत ज्यादा। अच्छा, क्यों बढ़िया लग रहा है? बढ़िया तो दोनों ही सरकार हैं, दोनों अच्छा काम करेंगी। नहीं, एक लाना तो एक को होगा ना आपके हिसाब से। वोट तो एक ही को। समस्या गिना रहा हूँ ना मैं। समस्या यह पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। अच्छा, अपने यहाँ टंकी बनी हुई है, नलकूप खुदे हुए हैं, लेकिन अच्छा दोनों में से एक को चुनना तो एक को पड़ेगा ना, किसको चुनेंगे? चुनेंगे तो हम जो
आगे बताएंगे। अच्छा आगे बताएंगे, बोले पत्ता नहीं खोलेंगे अपना। हाँ आप बताइए, मतलब इधर के देंगे और वैसा देता है ये इधर के देंगे मतलब वोट। मतलब कौन, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी के देंगे मतलब। बड़े बुजुर्गों में अलग मत है, युवा ये जो है तमाम वो थोड़े से नाराज दिखाई दे रहे हैं। ये चचा कह रहे हैं इतना बढ़िया तो काम हो रहा है, क्यों आप लोग खामा में गुस्सा कर रहे हैं? कौन सा काम बढ़िया हो रहा है? कह तो रहे किसान भी खुश है, सब कुछ खुश है। कोई कुछ नहीं है। पहले खाद का कट्टा कितने का आता था, और डीजल की रेट बढ़ी है 45 में से 90 रुपये लीटर हो गया। 400 रुपये का सिलेंडर था, 1200 रुपये का मिल रहा है आज सिलेंडर। बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी है। महंगाई का मुद्दा है। महंगाई आपके हिसाब से क्या लगता है? शिवराज सरकार शिवराज सरकार, क्यों, किस वजह से लग रहा है? बहुत अच्छे काम किए उसने। अच्छा क्या क्या अच्छे लगे हैं? सभी लाडली बहन योजना है, सड़क, बिजली, पानी, मतलब सब कुछ बढ़िया मिल रहा है। कोई किसी बात की कोई दिक्कत कह रहे हैं लाडली बहना भैया बस 2-4 महीने के लिए है। नहीं। जो ये वो कांग्रेस सरकार नहीं है जो मतलब योजना धरातल पे मतलब आई नहीं जी, तो मतलब शिवराज कह रहे हैं भैया तगड़ा है सरकार मामा जी। अरे इन बातों से कुछ होने जाने का नहीं है। हमने कह दिया कि बदलाव चाहिए और बदलाव जरूरी है और बदलाव होगा, इस बात की हमारी गारंटी है। हाँ, कमलनाथ की सरकार बनेगी। तो आप अपनी गारंटी तो ले सकते हैं ना, पूरे प्रदेश के वाले की थोड़ी ले सकते हैं। भाई मुझे विश्वास है जनता पर। हाँ, जो कांग्रेस में पहले विधायक दलाल बने हुए थे वो निकल गए। हाँ, अब जो आएंगे जीत करके भी और जो सरकार चलाएंगे और बनाएंगे, वो हमें विश्वास है कि वो 5 साल तक चलाएंगे। बात को मान रहे हैं कि कांग्रेस में पहले दलाल थे, अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कांग्रेस में दलाल नहीं है। पहले गाड़ी की पटरी और इंजन डाला किसने है? कांग्रेस ने। ऐसी व्यवस्था बनाई है कि दलाली हो सके, भ्रष्टाचार हो सके। लेकिन भैया यहाँ तो ऐसी बात मत कीजिए, यहाँ तो 18 साल से मामा की सरकार। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस ने ही वो स्वरूप ढांचा तैयार किया है कि 18 साल में, इसमें उसकी अपेक्षा कम है। लेकिन 4 बार सरकार रही है, अब तो जिम्मेदारी बीजेपी की थी ना। मेरी बात सुन लो, बीजेपी ने कम करप्शन कम किया है। हाँ, बहुत कम किया है। कह रहे कम किया है, कम किया है। भाई वो ढांचा था, ये रिश्ते में बड़े भाई है, लेकिन इनको कोई जानकारी नहीं है। हाँ, हमें जानकारी नहीं है। इनको ये क्या है कि बाहर रहते हैं, अभी आ गए हैं 10 दिन के लिए और फिर चले जाएंगे। इनको क्या पता है कि गांव में कैसा माहौल है, कैसा माहौल नहीं है। इनको कुछ नहीं है, ये सीधे साधे इंसान है, इनको कुछ मालूम नहीं है। ये कह रहे हैं आपको मालूम नहीं है। मेरे को सारे फैक्ट के साथ सब मालूम है। हैं, ये क्या है कि 10 साल से बीजेपी की सरकार केंद्र में चल रही है। कोई घोटाला आया है? कांग्रेस की सरकार जब थी तो 2.25 लाख रुपए का 2G सेप्टम घोटाला है, कहीं कोल घोटाला, कहीं वो घोटाले का तब पता लगेगा ना जब सरकार जाएगी। सरकार जाएगी ऐसा कुछ नहीं है, सब विभाग हैं। अगर घोटाला होता है उन कमलनाथ जी का कैसे मालूम चल गया? सरकार रहते हुए भी मालूम चल गया कमलनाथ जी का। अगर ये करप्शन करेंगे शिवराज जी तो उनका भी मालूम चलेगा। जो करप्ट होगा उसको जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। पटवारी वाले में को लेकर युवा बहुत सवाल उठा रहे हैं प्रदेश के, कह रहे पटवारी में बड़ा मुद्दा उठा है। जांच चल रही है, जांच के अनुसार जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी। ये कह रहे हैं भैया जांच चल रही है, आप पटवारी को लेकर मुद्दे उठा रहे हैं ना, कह रहे जांच तो चल रही है। व्यापम घोटाला सबसे ज्यादा हुआ है, और जांच चले या न चले वो तो सब ओरिजिनल जी सामने जनता के आ गई है। और जनता प्रदेश की इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि अंधविश्वास करे। 20 साल से अंधविश्वास कर रही थी, सब जनता जागरूक हो गई है, आंखें खुल गई जनता की। कमलनाथ सरकार को कोई नहीं रोक सकता आने से। ठीक है, पटवारी को लेकर आप मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे भैया जांच चल रही है, जब होगा खुलासा हो जाएगा। वो एक चुनावी जुमला है और कुछ नहीं है। जैसे ही चुनाव हो जाएगा वैसे ही उनको नियुक्ति दी जाएगी। अच्छा। और क्या, वो जो जांच करने जो जज बैठा है वो बीजेपी के विधायक जज का एक बेटा है। अच्छा। हाँ, नाराज है युवा, बिल्कुल नाराज है। बिल्कुल बीजेपी सरकार से हुआ नाराज है। क्योंकि आपको क्या लगता है? बीजेपी क्यों लगता है? ठीक है, ठीक है, काम बढ़िया कर रही है। मामा जी आ रहे हैं फिर से, या कमलनाथ? मामा या कमलनाथ? कमलनाथ नहीं चाहिए। अच्छा, चलिए भैया, देखिए गांव के तमाम लोग हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है। लोगों से बातचीत कर रहे थे क्या कुछ माहौल चल रहा है फिलहाल चुनाव को लेकर। इसी तरीके से अलग अलग गांव से थोड़े थोड़े लोगों से बातचीत करेंगे और दिखाते रहेंगे क्या कुछ माहौल है गांव के अंदर, विधानसभा के अंदर, जिले के अंदर और प्रदेश के अंदर। फिलहाल के लिए नमस्कार।